हमने तो आदत ही छोड़ दी, हमने तो आदत डाल दी, पूरी रात चलाएंगे यूट्यूब, गेम और जो क्या क्या। अब तो ऐसे ऐसे गेम आ गए, पबजी, हाँ पबजी चल रहा, पागल हो गए लड़के खेलते खेलते पागल। वो ऑनलाइन खेलते हैं, ऑनलाइन एक बैठा है बंगाल कलकत्ता में, एक बैठा है कमालपुर उड़ीसा में, और वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, कह रहा पकड़ पकड़ पकड़, मार मार मार, घुस गया घुस गया घुस गया। बिल्कुल पागल लगते हैं, बिल्कुल के हो क्या रहा है यार ये। मैंने एक को देखा, मैंने कहा क्या हो गया यार, ये पागल तो नहीं है? बोले मौलाना पागल नहीं है, ये गेम खेल रहा। कलकत्ता में कोई बैठा, उससे कह रहा हाय हाय। मैंने कहा ये हुआ नहीं है तो मेरी गारंटी है पागल हो जाएगा। और कितने पबजी खेलने वाले पागल हो गए। लोगों कुरान को आम करो, अगर पागल पर पढ़ के दम कर दो तो उसका पागलपना ठीक हो जाए। आज से कसम खा के उठना, कुरान कोई मुश्किल नहीं है। और मुसलमानों ज्यादा नहीं तो कुरान की आखिर की 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो, सूरह अलम तरा से लेकर 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो। मेरी गारंटी है कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 महीने में 10 सूरतें याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कुरान का हाफिज हूँ, मेरा तजर्बा है। मैंने कुरान की सूरतें जब याद कर ली थी कि जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, कुरान की सूरतें किसी से पूछ के कुल वल्लाह शरीफ याद कर लिया, है ना, अलहम शरीफ याद कर लिया, याद कर लिया। लोगों कुरान पढ़ो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब दुनिया साथ छोड़ जाएगी तब कुरान तेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह। जब तुझे कब्र में जाके तेरा भाई, तेरा चच्चा, तेरा अब्बा, तेरा दोस्त, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के सब पीठ दिखाएंगे। बाप भी वापस जा रहा होगा, बेटा भी वापस जा रहा होगा, चाचा खानदानी भी वापस जा रहा होगा। हाय ये कब्र में तड़प तड़प के कह रहा होगा, ए मेरे भाई तू तो बड़ी मोहब्बत करता था, अगर दुनिया में कोई मुझे गाली देता था तो तू मेरे लिए जान देने तैयार हो जाता था। मेरे भाई पे किसी ने उंगली उठाई तो जमाने को आग लगा दूंगा। हाय मेरे भाई तू कहाँ जा रहा, मुझे इस अंधेरे घर में छोड़ के, ये सांप और बिच्छुओं का घर है, ये अंधेरा घर है, मेरे भाई मेरी खबर ले। मगर खुदा की कसम तेरा भाई पीठ फेर के भी नहीं देखता, ये बाप को बुलाता, मेरे बाप अगर मैं जरा सा भी कराहता था तेरी पूरी पूरी रात की नींदें उड़ जाती थी। मेरे बाप तू कहाँ चला गया, ए मेरी माँ तू कहाँ चली गई जो मुझे सीने से लगा के दूध पिलाती थी। आज देख तेरा बेटा कैसी तारीख कब्र में पड़ा है। लोगों दुनिया का कोई भी दोस्त तेरी कब्र में रहने तैयार नहीं, तेरा कोई भी रिश्तेदार तेरे साथ देने तैयार नहीं। हाय तुझे कब्र के हवाले तन्हा छोड़ के चले आए। एक कमालपुर के जलसे में आने वालों, लेकिन अगर दुनिया में दोस्ती कुरान से करके गया होगा, कुरान की तिलावत करके गया होगा, कुरान को सीने से लगा के गया होगा, तो जब सब छोड़ के आ जाएंगे तो तेरी कब्र में कुरान आएगा। कब्र वाला कहेगा तू कौन है, अरे तू क्या आया मेरी कब्र में उजाला हो गया, तो कहेगा मैं वो हूँ जिसकी दुनिया में तिलावत करता था, मेरा नाम कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मैं तेरी कब्र में आया हूँ, अब तेरी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा, कब्र में कुरान रोशनी कर देगा। फिर कहेगा मेरे दोस्त अभी लेट अभी आता हूँ, कुरान से कहेगा कब्र वाला तू कहाँ जा रहा है, कहेगा रब की बारगाह में तेरे लिए जन्नत का बिछोना लेने जा रहा है। जन्नत का बिछोना लाके कब्र में बिछा दिया जाएगा। कुरान कहेगा मेरे दोस्त अब कयामत तक किसी में दूल्हा की तरह सोते रहना, जब मैदान महशर बर्पा होगा तो वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। कुरान लाजवाब है मुसलमानों, कुरान की आदत। अखनस से अबू जहल बोला तू 20 दिन से आ रहा है, मैं आज 1 दिन आया हूँ, कसम खा के आज के बाद नहीं आएंगे, वरना आज मैंने देखा कल को मक्का का कोई और देख लेगा, और अगर मक्का के किसी और ने देख लिया तो उसके बाद में मालूम है क्या होगा, पूरे मक्का में आग की तरह खबर उड़ जाएगी और हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। जो है हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। अखनस बोला भाई अपने आप की बात कर, चल मैं बात करता हूँ, नहीं आऊंगा। अबू जहल बोला हम आएंगे ही नहीं। दोनों वादा करके चले गए। रात आई, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, न इसे नींद आ रही है न इसे नींद आ रही है। दोनों
तड़प रहे हैं, इधर अबू जहल इधर अखनस। अबू जहल बोला यार अखनस की बात तो सही थी, मोहम्मद कुरान क्या पढ़ रहे थे, दिल पे असर हो रहा था। यहाँ नुक्ते की बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर साहब तवज्जो करें कि जब मुफ्ती गुलफाम अबू जहल को कुरान अच्छा लग रहा था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? जहन में बात आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कि जब कुरान अबू उमर को अच्छा लगा तो कलमा पढ़ लिया, जब अबू जहल को अच्छा लगा तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आ रही है कि नहीं? पॉइंट और नुक्ता यहाँ पर जहन नशीन कर लो। उमर में और अबू जहल में फर्क था जी, और आज भी तुम इस बात को मेरी तवज्जो करना और जब तक जिंदा रहोगे तजर्बा करना मेरी बात का। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन एक हो सकता है, दुश्मन से आपके मामलात बन सकते हैं, लेकिन हासिद से कभी आपके मामलात नहीं बन सकते। उमर दुश्मन थे, दोस्त बन गए। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था, इसलिए कभी कलमा नहीं पढ़ पाए। जो आपसे हसद करता है वो आपसे कभी मेल जोल नहीं कर सकता। हसद बहुत बुरी बला, शैतान जो जन्नत से निकाल दिया गया हसद की बुनियाद पर जी। हसद बहुत बुरी बला है। अबू जहल को अच्छा तो लगता था कुरान, नबी भी अच्छे लगते थे, मगर हसद था। मोहम्मद को नबूवत क्यों मिली? मिलती तो मेरे घराने में मिलती। लोगों नींद ना ईसाई ना उसाई, अबू जहल उठा, उठ के सोचने लगा अगर चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूंगा तो अखनस को क्या पता चला मैं आया था। अखनस तो आएगा नहीं। अखनस उठा और अखनस ने सोचा मैं तो 20 दिन से लगातार जा रहा था, अबू जहल ने तो रात कसम खाई आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लूं और सुन के सो जाऊंगा। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की लगती है, सिगरेट वाले को सिगरेट की लगती है, गुटखे वाले को गुटखे की, पान वाले को पान की। जब तक खा पी ना ले, जब तक सुकून ना मिलेगा, सोचने लगा थोड़ी देर जाएंगे सुनेंगे आके सो जाएंगे। इधर से अखनस आया, उधर से अबू जहल आया, इधर से अखनस कान लगा के सुन रहा, उधर से अबू जहल ने देखा देखूं कोई आ तो नहीं गया। जब अबू जहल दूसरी तरफ आया घर के तो देखा अखनस छुपकली की तरह छिपा पड़ा है और चिपक के कुरान सुन रहा है। अबू जहल ने पकड़ लिया, क्यों तू क्या करने आया है? कल तो मना करके गया था। अखनस बोला मुझे बाद में कहना, पहले तू बता तू क्या करने आया है। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया था कि तू आ तो नहीं गया, ये देखने आया था। अखनस बोला झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? कहना बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला अखनास आज के बाद मैं पक्की पक्की कसम खा ले नहीं आएगा, इसलिए कि मक्का के किसी और ने देख लिया काम खराब हो जाएगा। आज सबकी कसमें खा दी, लात की कसम, उज्जा की कसम, हुबुल की कसम, सारे झूठे खदाओं की कसम खा के ये चले गए। जैसे कसम खा के गए तीसरी रात आई, लोगों नींद ना अबू जहल को आई ना अखनस को आई, दोनों तड़प रहे हैं, दोनों करवट पर करवट बदल रहे हैं। अबू जहल ने फिर ये सोचा अखनस को रात सारे खुदाओं की कसम खिला दी, अखनस नहीं आएगा, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लो। अबू जहल भी आ गया। अखनस ने सोचा अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खिला के गया था, अबू जहल तो आएगा ही नहीं। अखनस भी आ गया, दोनों आज फिर सुनने लगे। जैसे ही अबू जहल की मुलाकात हुई, अबू जहल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अबू जहल ने गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के कहा अखनस रात तो सारे खुदाओं की कसम खा के गया था, आज क्यों आ गया? अखनस ने कहा मेरा गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अबू जहल कान खोल के सुन ले, तू नहीं मानता वो अलग बात है, मैं नहीं मानता वो अलग बात है, मगर सच बात ये है ना ये कुरान झूठा है ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है।